भैया एनसीईआरटी पढ़ ली, सैंपल पेपर लगा लिए, टॉप 111 क्वेश्चंस आपके देख लिए, आपने फुल एनसीईआरटी सिर्फ 4 घंटे में कराई है, वो भी कर लिया, सब वीडियोस देख लिए 2x पे करके। अब तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अब जाऊंगा, फटाफट से लिखूंगा और 100 बाई 100 पक्के। मगर इससे पहले कि मैं तुम्हारा दिल एक बार फिर से तोड़ दूं, एक सच्चाई जान जाओ कि पिछले साल मेरे ही एक स्टूडेंट ने ये मुझे आ करके प्रॉपर मेल करके बताया कि भैया मेरा सब कुछ आता था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन गलत सेक्शन अटेम्प्ट करने की वजह से, गलत तरीके से लिखने की वजह से, गलत स्पीड की वजह से और गलत अप्रोच की वजह से मेरा लास्ट का वो जो सेक्शन होता है ना, केस बेस्ड के पहले वाला, जिसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं, वो सेक्शन मेरा छूट गया, वो क्वेश्चंस मेरे छूट गए और वो मैं तुम्हारे साथ कतई नहीं होने देना चाहता। और इसीलिए ये वीडियो बनाई है, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही क्विक वीडियो है कि भैया क्या करना है, कैसे करना है। ये है लास्ट ईयर के टॉपर की आंसर शीट। अब देखो, अगर टॉपर ने सेक्शन ए से अटेम्प्ट किया है, दैट डजंट मीन्स कि हमें सेक्शन ए से अटेम्प्ट करना है। हम कोई भी सेक्शन कर सकते हैं। क्यों भैया, क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि जो आखिरी के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, जहां पर तुम्हारा काफी लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, रे डायग्राम बनाना होता है, इसमें काफी बच्चे गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी में ना जल्दीबाजी में करना पड़ता है। तो अगर वो गलती नहीं करना चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो, मैं बताता हूं। पहले सेक्शन ए कर लो, एमसीक्यू, फिर सेक्शन ई कर लो, फिर आखिरी में वो सेक्शन डी करो, यानी कि जहां पर ज्यादा वेटेज है। ए और ई क्यों बोला मैंने? क्योंकि ए एमसीक्यू रहेगा, इजी रहेगा। फिर ई में क्या रहेगा भैया? ई में रहेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड बहुत इजी आते हैं। सबसे अच्छा अटेम्प्ट यही होगा कि तुम केस बेस्ड पहले कर ले जाओ, बस केस पढ़ना होता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और नंबर तुम्हारे पक्के हो जाते हैं। तो पहले सेक्शन ए एमसीक्यू, फिर केस बेस्ड, फिर जाना जहां पर ज्यादा वेटेज हो, फिर कम वेटेज, फिर कम वेटेज, यानी लॉन्ग शॉर्ट फिर वेरी शॉर्ट पे आना। अब देखो, अगर अटेम्प्ट करना है भैया तो किस तरह से अटेम्प्ट करना है? एक तरफ तो हमारी ये मार्जिन दिख रही होगी, एक तरफ हमारी ये मार्जिन दिख रही होगी। अब ये है एक एक्स्ट्रा मार्जिन फॉर व्हाट? फॉर रफ। सीधे सीधे रफ लिख देना, कोई तुम्हें नहीं छेड़ने वाला। अब कई लोग स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि आखिरी पन्ने पे रफ करते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता चलेगा 30 सेकंड का टाइम वो जो आखिरी पेज पलटने में लगता है ना, वो तुम कर रहे होगे कम से कम 10 बार। 30 into 10 कितने हो गए? 300 सेकंड। 300 सेकंड यानी 5 मिनट वेस्ट कर दोगे, वो मैं नहीं होने देना चाहता। इसलिए सेम पेज पर रफ डाल करके इस तरह से सब कुछ जो भी रफ करना है कर सकते हो। अब देखो, सेक्शन ए, जैसे ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या ऑप्शन नंबर भी लिखना है, ये भी लिखना है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। इस बच्चे ने लिख दिया क्योंकि इसके पास टाइम था। तुम्हारे पास अगर टाइम नहीं है तो जरूरी नहीं है, एबीसीडी से भी काम चल जाएगा। ठीक है भैया, ये सारा कुछ करना है इस तरह से। अब ध्यान क्या देना है कि एक एक लाइन छोड़ते जाना है, एक एक लाइन छोड़ते जाना है। सिंपल, एक लाइन छोड़ करके तुम बहुत बढ़िया तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को नीट एंड क्लीन बना सकते हो। अगला हैक देखना, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां सेक्शन स्टार्ट होगा अगला, प्लीज एक दो लाइंस छोड़ देना एंड हेडिंग बीच में डालना। हेडिंग सेक्शन की बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में। एंड जब भी कोई रिएक्शन लिखना तो याद रखना कि वो रिएक्शन क्लियर दिखनी चाहिए। वो रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या था, जैसे यहां पर एरो के ऊपर या नीचे हीट लिख दिया है, मार्क्स चलो नहीं कटा, सही है ना, छोटी मोटी चीजों में मार्क्स नहीं कटेगा। अब भैया अगर कुछ हमसे गलत हो जाए, कुछ छूट जाए, तो हमें क्या करना है बताओ? कुछ भी अगर छोटी मोटी गलती होती है तो सिंपली मार्क कर देना है, गलत कर देना है। अब जब भी अगर कुछ छूट जाए, जब भी अगर कुछ छूट जाए, मान लो कोई तुम क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो सेक्शन सी अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन है, मान लो 27 28 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? उसको नहीं अटेम्प्ट करेंगे, अगला करेंगे। आखिरी में एकदम लास्ट पेज में जब पूरा पेपर कर लोगे, वहां पर बड़ी सी हेडिंग डालो सेक्शन सी, बड़ा सा क्वेश्चन का नाम डालो, क्वेश्चन 26 27 जो भी छूटा हुआ है, और तब करना। अब न्यूमेरिकल जब आएंगे तो सबसे पहले गिवन लिखना कि दिया क्या क्या हुआ है, फिर उसके बाद फॉर्मूला तुमने क्या यूज किया है, फिर आंसर, और आंसर को इस तरह से बॉक्स में जरूर बंद कर देना। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये देखो कितना क्लीन एंड नीट तरीके से रिएक्शन लिखा हुआ है। अब क्या भैया रिएक्शन में सिंबल्स लिखना जरूरी है? सिंबल्स लिखना जरूरी नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे कि तुम्हें सॉलिड, एक्वस, एक्वस, सॉलिड ये सब लिखने की वजह से। अब आगे पूरा प्रोसेस दिखाया गया है, मेटलर्जी वाला क्वेश्चन। फिर रफ वर्क तुम कहीं भी कर सकते हो, किसी भी शीट पे, बस लास्ट पे एबीसीडी के बीच लाइन ड्रॉ कर देना, लाइन छोड़ देना। अब लाइन ड्रॉ कहां करना है ये बताऊंगा, लेकिन लाइन छोड़ना कहां पर है? जैसे किसी क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्ट हैं, तो लाइन छोड़ छोड़ के किया ताकि नीट एंड क्लीन दिख रहा है कि हाँ तीनों पार्ट अटेम्प्ट किए हैं। एंड जब भी बात आएगी डायग्राम्स की, तो डायग्राम्स हम बनाएंगे सिर्फ एक चीज यूज करके, एंड दैट इज पेंसिल एंड स्केल। पेंसिल एंड स्केल, देखो स्केल की मदद से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ और पेंसिल की मदद से बनाओ, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखना कि अगर तुमने अब तक डायग्राम, एक्टिविटी, रिएक्शन नहीं किए हैं, तो मैंने एक ही वीडियो में सारे डायग्राम, सारी एक्टिविटी, सारे रिएक्शन करवाया था, बहुत ही छोटी सी वीडियो में, जा करके 2x पे कवर कर लेना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इसके बाद भैया
भैया डायग्राम तो हमने बना दिया है, चलो कुछ गलत हो सिंपल एक लाइन कट कर दो, आगे आओ। एक चीज मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हमारे टॉप 111 क्वेश्चंस की भी वीडियो आ गई है, उसमें 111 क्वेश्चंस वो वाले हैं जिसमें से उठ उठकर पेपर आता है। अभी अगर तुमने मिस कर दिया है जाकर जरूर देख लेना, चैनल के लाइव सेक्शन में वो तुम्हें मिल जाएगा। एंड अगली चीज, कोई लाइन गलत हो गई सिंपल तरीके से काट दिया या ऐसे एक लाइन करके काट दिया, ज्यादा गंदगी नहीं करनी है काटने पीटने में। और जैसा मैंने बताया रिएक्शंस नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करना। आगे आओ, डायग्राम बना दिया बट डायग्राम की लेबलिंग एक साइड पे ट्राई करना, मतलब कि लेफ्ट राइट दोनों साइड पे अगर लेबलिंग लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन एक साइड पे अगर कम लेबलिंग्स हैं तो काफी अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है। फिर आगे आओ, आगे आओ, एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा कि जो बच्चे बोल रहे थे कि भैया अरे न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते हैं ना कठिन वाले, ये देखो सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे, सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन सॉल्व करना होगा तुम्हें स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल मैथ्स की तरीके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा। और सारे न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन सब कुछ करवा करके दिया है तुम्हें सिर्फ 4 घंटे में। साइंस का प्रॉपर अल्टीमेट रिवीजन 3 घंटा 45 मिनट, 4 घंटे से भी कम में यार। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके रिवाइज करके ही एग्जाम हॉल में जाना, 110% कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे। अब ये रहा सेक्शन ई केस बेस्ड। क्यों मैं बोल रहा हूं पहले कर लो, आखिर में क्या होता है हमारे पास केस बेस्ड के लिए, केस जो रहता है बड़ा सा पढ़ने का टाइम रहता है, रीडिंग टाइम में केस बेस्ड पढ़ लो और कर लो, इजी सी क्वेश्चन होते हैं, ए बी सी खत्म, फिर उसके बाद ए बी सी खत्म। इस तरह से करके तुम अपना एक अच्छा वेटेज वाला क्वेश्चन पहले ही निपटा लोगे। और रे डायग्राम आएगा तो याद रखना मैंने बता दिया है, पेंसिल एंड स्केल, पेंसिल एंड स्केल, एंड पूरा पेपर ब्लू पेन से अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलो इसी के साथ हमने देख लिया कि प्रेजेंटेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस मैटर करता है साइंस में कि तुम अटेम्प्ट कौन सा सेक्शन कर रहे हो। फिर क्वेश्चन कहीं पर अगर तुम अटक गए हो तो क्या तुम अपना वहां टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं करना है, वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको आखिरी में अटेम्प्ट करना है। कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अगर तुमने यूनिट नहीं चेक किया तो गलती हो जाएगी, यूनिट चेक कर लेना। और ध्यान देना कि न्यूमेरिकल में आंसर आखिर में बॉक्स में बंद कर देना ताकि क्लियरली उसको दिखे, और आंसर यूनिट के साथ लिखना, जो भी यूनिट है उसके साथ जरूर लिखना। फिर से याद दिला दूं कि सारी चीज मैंने तुम्हें दे दी है, सारे डायग्राम एक्टिविटी रिएक्शन एक वीडियो में, पूरी साइंस 4 घंटे में एक वीडियो में, और एक लाइव सेशन में सारे टॉप 111 क्वेश्चंस, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर 2x पे करके अपने अकॉर्डिंग देख करके ही एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली बैठना। एंड एक गूगल फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, दे करके एग्जाम जब आओगे तो मुझे बताना जरूर कि एग्जाम कैसा गया अपनी एक सेल्फी वीडियो के थ्रू। तब तक करना क्या है, नोटिफिकेशन छेड़ दे एंड देन जाना, जा पढ़ ले।